हाय, आई एम आलोक एस झा। आज आपने अपने न्यूज़पेपर में इशू ऑफ बेल अंडर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ देखा होगा, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये न्यूज़ है क्या? न्यूज़ ये है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 22nd May 2026 agreed to re-examine the legal principles regulating bail under the UAPA Unlawful Activities Prevention Act, है ना। तो पहले तो ये समझिए कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि यूएपीए के मामले में जमानत देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, है ना, उन्होंने अलग अलग बेंचों के फैसलों के विरोधाभास को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया है और इस इशू को एक बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है, भेज दिया है। तो इशू समझ में आ गई आपको। अब यह समझना है कि इस इशू का बैकग्राउंड क्या है। आप सब यूएपीओ को जानते होंगे। मैंने आपसे कहा कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, 1967 का एक्ट है। और इस एक्ट के अंतर्गत बेल लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। जानबूझकर ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट में एक प्रोविज़न है, सेक्शन 43D5। इसको याद रखेंगे, सेक्शन 43D5 ये मेन ऑब्स्टिकल है। और ये जो प्रोविज़न है ये बेल को लगभग इम्पॉसिबल बना देता है, लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। ठीक, तो ये सेक्शन को भी याद रखेंगे। मैंने कहा सेक्शन 43D5। फाइन। कानून कब का है? 1967, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत बेल लेना डिफिकल्ट है, क्योंकि आप जानते हैं सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, है ना। टेरर रिलेटेड क्राइम को रोकने के लिए ये बनाया गया था कानून। तो नेचुरली बेल लेना डिफिकल्ट है। लेकिन इस कानून को क्रिटिसाइज किया गया धीरे धीरे, है ना। ये जो स्ट्रिंजेंट बेल रिजीम है इसको क्रिटिसाइज किया गया। कहा गया कि ये जो कानून है ये लॉन्ग प्री ट्रायल डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन को प्रमोट करता है। लॉन्ग प्री ट्रायल डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन को प्रमोट करता है। ये जो कानून है, ये जो मेन लॉ है ना, जो मुख्य लॉ क्या है कि बेल इज द बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, इसको वायलेट करता है। इस कानून का क्रिटिसिज्म ये है कि ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है। इस कानून का प्रोविज़न का ये क्रिटिसिज्म है कि पनिशमेंट दिया जाता है प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि बहुत दिनों तक ट्रायल चलता रहता है और बिना ट्रायल के भी, है ना, अरेस्ट किया जाता है ना, और बहुत दिनों तक अरेस्ट किया जाता है। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म हैं, जिसके तहत कई, है ना, क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलता है। बच्चा, ये जो इशू है, इस इशू को हम लोग समझते हैं 2020 के बाद वाले डेवलपमेंट को देखते हुए। आप सबको याद होगा कि दिल्ली में फरवरी में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में एक कम्युनल राइट हुआ था और कई लोगों को अरेस्ट किया गया था, कई लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, लैंडमार्क जजमेंट आया 2021 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने के नजीब केस में एक डिसीजन दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल डिस्पाइट सेक्शन 43D5 व्हेन prolonged incarceration and delay in trial violate fundamental rights. Prolonged incarceration and delay in trial violate Article 21 fundamental rights.
तो देयर वाज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट। कौन सा मामला था ये? के ए नजीब का मामला था, है ना। तो कोर्ट ने कहा कि डिस्पाइट सेक्शन 43D5, राइट, हम बेल दे सकते हैं, है ना। तो ये जजमेंट आया, लिबरल इंटरप्रिटेशन आया, लिबरल अप्रोच आया, है ना। लेकिन उसके बाद, नजीब के फैसले के बाद भी, जब हम 2026 की बात करते हैं तो 2026 में आ जाते हैं, अर्ली 2026 एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जो रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेल को डिनाई कर दिया, एक्यूज को, है ना, बेल नहीं दिया। आपको याद होगा उमर खालिद और सरजिल इमाम, है ना, उनको डिनाई कर दिया। तो ये मामला फिर से, है ना, न्यूज़ में आ गया। तो 2026 में रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने लिया, उसके बेंच ने लिया। और उसके बाद कई महीनों में, कुछ महीनों में आपने देखे होंगे कि 2-2 जज वाली बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उसने यूएपीए मामले में अलग अलग राय दी, डिफरेंट वर्डिक्ट दिया। जब हम मई 18 में आते हैं, बच्चे इस महीने की बात हो रही है, मई 18 में एक लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच फॉलो किया गया अंद्राबी रूलिंग में। तो मई 18 का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंद्राबी जजमेंट। और अंद्राबी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने स्ट्रांगली रीइटरेट किया कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, है ना। आपने जरूर देखा होगा इस मामले को। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां के बेंच ने कहा कि बेल नियम है और जेल अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यूएपीए जैसे सख्त कानून में भी लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में नहीं रखा जा सकता। तो ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। डिबेट को फिर से इसने जन्म दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने, राइट, कोर्ट को बताया कि आप एक जनरल आदेश नहीं दे सकते। जो क्वेश्चन ऑफ बेल है वो हर एक केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। देश का सिक्योरिटी का मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से ये डिबेट, है ना, इमर्ज करने लगा कि नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट थे, उसमें वेरिएशन था, कॉन्ट्राडिक्शन था। तो इस मामले के संदर्भ में मई 22 को, शुक्रवार के दिन, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। कहा है कि मई 22 को कहा कि हम इसको रेफर करेंगे एक लार्जर बेंच को, एक बड़ी बेंच को रेफर कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट रेफर्स दिस यूएपीए बिल कर्ब्स इशू टू लार्जर बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एक बेंच दूसरे बराबर की बेंच के फैसले को आसानी से नहीं बदल सकती, कानून को स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो इस इशू को क्लियरली टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। तो अभी तक ये कहानी है, ये कहानी और बढ़ेगी। और जब तक ये कहानी अपने मुकाम पर नहीं पहुंच जाती, हम लोग इसको फॉलो करते रहेंगे। आशा है आपको कुछ बातें जरूर समझ में आई होगी। थैंक यू।